जैसे पूछेगा भाषा कितने रूप? दो। भाषा कितने रूप? मौखिक और लिखित। मौखिक और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत, देवनागरी, बंगाली, बांग्ला, अंग्रेजी, रोमन। यहाँ से स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। क से अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। उष्ण व्यंजन की संख्या, संयुक्त व्यंजन की संख्या। आज हम लोग पढ़ते हैं व्याकरण, हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ते हैं हम लोग आज? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं, इसके बाद भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। क्या हम लोग शुरू से हम लोग आज पढ़ते हैं व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। तो व्याकरण कहते किसे हैं? हिंदी व्याकरण पढ़ना है तो पहले तो व्याकरण जानना होगा ना कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह विद्या है जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिससे शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना उसे आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? व्याकरण बोलते हैं। ऐसा शुद्ध शुद्ध आएगा तब ना। तो कहना कि प्लीज गिव मी पानी, शुद्ध शुद्ध हो गया जी। आधा हिंदी आधा इंग्लिश है ना। प्लीज गिव मी पानी, चाहे हिंदी बोलो चाहे इंग्लिश बोलो, जिसे शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए उसी को क्या बोलते हैं? व्याकरण। बोलो व्याकरण। आगे भाषा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? भाषा। हम अपने मन की बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। भाषा भाषा के कितने रूप है जी? दो। कितने रूप हैं? दो। मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हम लोग अपने मन की बात दो ही प्रकार से ना बताते हैं, या बोलकर या लिखकर। तो जो हम लोग बोलकर दूसरे को समझाते हैं उसी को मौखिक बोलते हैं, और जो लिखकर किसी को समझाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? लिखित। जैसे यहाँ करना, यह कलम है, दे दिए, यह क्या है? ऐसे बोलते हैं यह कलम है, तो मौखिक हो गया, बोल कर ना लिखें, और लिख कर समझा देंगे यह कलम है, तो ये कौन सा भाषा हो गया? यह हो गया लिखित भाषा। और जो बोले कि यह एक कलम है तो ये क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं जी? तो भाषा को लिखित रूप से प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखित रूप से प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं ना। जैसे हम लोग भाषा तो हो गया हिंदी, और जो हम लोग लिख रहे हैं उसी को लिपि बोलते हैं। ना इंग्लिश तो भाषा हो गया, और जो हम लोग लिखते हैं ना उसी को क्या? ये हो गया हिंदी भाषा। क्या हो गया? हिंदी भाषा। जो लिखे यह कौन सा लिपि हो गया? देवनागरी। कौन सा आ गया जी? देवनागरी। हम लोग भाषा समझते हैं उसके लिपि। तो कोई पूछेगा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है जी? देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में? देवनागरी। संस्कृत भाषा किस लिपि में? देवनागरी। बंगाली बांग्ला, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी, तमिल तमिल। तो यह 8 याद करना, इसी में से आता है क्वेश्चन में। पूछता है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। कौन सा जी? गुरुमुखी। अब आगे देखते हैं हम लोग वर्ण। क्या देखते हैं? वर्ण। तो वर्ण किसे कहते हैं? आ जाओ। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए, मतलब उसको और नहीं तोड़ा जाए, उसी को वर्ण बोलते हैं। अ आ ई आधा क आधा ख आदि। ये आधा क बोल रहे हैं, जैसे अ आ रहा तो अ में और कुछ आ रहा है नहीं, तो इसको और नहीं तोड़ेंगे तो इसी को वर्ण बोलते हैं। क नहीं है पूरा, पूरा क तो होता है क प्लस अ, है कि ना? आधा क प्लस अ। हम तो सिर्फ बोले हैं आधा क ना, इसमें अ कहाँ आ रहा? नहीं आ रहा है। तो आधा क आधा ख आदि, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण। आगे देखते हैं वर्णमाला। क्या देखते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रम। आओ नहीं, चिल्ला क्या रही है इतना? वहां पे बैठो। वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध हिलेगा वहां पे नहीं बैठ सकती हो। वर्णमाला
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं? 52। हिंदी में वर्णमाला कितने होते हैं जी? 52। कोई पूछा कि हिंदी में वर्णमाला कितने? 52। वर्णों को क्रमबद्ध समूह को, तो 52 कौन कौन से होते हैं हम लोग जानते हैं। देखो पहले अ आ ई उ बड़ी उ री ए ऐ ओ औ। जो अ से लेके औ तक होता है ना उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? अ से लेकर औ तक इसमें री ऐड करके जोड़ के, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 नहीं हुआ 11। 11 क्या हो गया? स्वर वर्ण की संख्या 11। आगे जो अन हो अ बचा ना उसको बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। क्या बोलेंगे? अन को बोलते हैं अनुस्वर और अह को क्या बोलेंगे? विसर्ग। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया ना जी, बोलो ना। अब देते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है? 25। क से लेकर म तक। क से लेकर म तक। जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ। यहाँ क से लेकर कहाँ तक जी? म तक। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। कितनी? 25। क से लेकर म तक। तो 25 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे, 11 यहाँ पे ना। आगे देखो य र ल व। य र ल व कितने होते हैं? य र ल व मतलब कौन सा व्यंजन हो गया? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा व्यंजन जी? अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद तालाबी सबुधन से दंती सह इस क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। क्या हो गया? ऊष्म व्यंजन। छत्र ज्ञान श्री, श्री वाला नहीं लगता, श्री वाला ऐसे ये वाला है, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। और 2 हो गया दीर्घ। तो 4 4 इसमें। तो इसको कैसे याद करेंगे? लाइन बाई लाइन याद करना। पहले अंतस्थ व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन, इसके बाद संयुक्त व्यंजन, और तीनों फिर 4 4 बांट दो इसमें। य र ल व आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा तालाबी सबुधन से दंती सह, संयुक्त व्यंजन में आएगा छत्र ज्ञान। और समझना। तो यहाँ पे होगा 4 4 4 और 2 यहाँ पे। यहाँ पे हो गया 4, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, अभी हो गया 2। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। क से लेकर कहाँ तक? ह तक। अरे समझना। तो आई होप कि पूरा व्याकरण यहाँ तक समझ में आ गया। बेसिक जितना है वर्ण, वर्णमाला, व्याकरण, भाषा, लिपि, तो अच्छी तरह से इसको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ से पूछता है एक बार रिवीजन करवाते ना। जैसे पूछेगा भाषा कितने रूप? 2। भाषा कितने रूप? मौखिक और लिखित। मौखिक और हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत, देवनागरी, बंगाली, बांग्ला, अंग्रेजी, रोमन। यहाँ से पूछेगा वर्णमाला के वर्णमाला कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला 52। हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? 52। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है जी? 11। अनुस्वर कौन होते हैं? अन। अनुस्वर कौन होते हैं? अन। विसर्ग कौन होता है? अह। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कहाँ से कहाँ तक? क से म तक। क से अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। दीर्घुण 2। अरे समझे। अब व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33। क से ह तक। अरे समझना। तो यही 52 होते हैं। जोड़ लो, 52 नहीं होगा, हो जाएगा। जैसे 11 हो गया ना स्वर जी, 11 और 2 हो गया कितना? 13। टोटल हम 52 दिखाते हैं वर्णमाला कहाँ होता है। 13 यहाँ हो गया, 11 और 2 13। और यहाँ आ जाओ 4 और 4 8 चलते 12 और 2 14। और क से लेकर ह तक हो गया 33। हो गया ना? ह तक ना है जी, मतलब यहाँ तक। रुक जाओ नहीं, गलत हो जाएगा ना। 13 यहाँ पे हो गया हाँ। और इसके बाद आ जाओ यहाँ क से लेकर ह तक, इसी में आ जाएगा 33। और ह के बाद करो 4 और 2 6। 6 न हो गया, और कहीं बचा हुआ है? नहीं। जोड़ो 3 और 3 6। 6 और 6 12 के 2 हाथ में 1, 3 और 1 4, 1 हाथ से 5। टोटल हो गया 52। हिंदी वर्णमाला कितने होते हैं? 52। यही 52 से पूरा हिंदी बनता है। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं ना जी, ए से जेड तक, उसी 26 से ना पूरा बनता है इंग्लिश, बोलो हाँ। तो इसी 52 से पूरा हिंदी बनता है। आई होप कि पूरा समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या।